क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जो पानी के ऊपर तैरता है, या फिर एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर बिल्लियों को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड जैसे बिहेव करती हैं? तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन्हीं सब फैक्ट्स का आंसर। दोस्तों, विराट कोहली भारत के सबसे बड़े ब्रांड सेलिब्रिटी बन चुके हैं और मैं आपको इनकी ब्रांड वैल्यू अगर बताऊं तो वो है 1700 करोड़ रुपए। और मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली की जो फेस वैल्यू है वो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स को भी पीछे छोड़ चुकी है। यानी कि नंबर 1 पे है विराट कोहली, उसके बाद आते हैं अक्षय कुमार, देन थर्ड है रणवीर सिंह। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टॉप 10 ब्रांड सेलिब्रिटीज में विराट कोहली ही एक ऐसे है जो फिल्म इंडस्ट्री के बाहर के इंसान है, बाकी के 9 लोग फिल्मी दुनिया के हैं। है ना काफी कमाल का फैक्ट ये। एक ऐसा कैफे जहां आप कॉफी पी सकते हैं और साथ ही में बिल्लियों के साथ समय भी बिता सकते हैं। इस कैफे की बिल्लियों को इस तरह ट्रेन किया गया है कि वो आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड जैसी रहती हैं। ये कैफे है कोरिया और जापान में और इसका नाम है कैट कैफे। तो अगर आप भी जानवरों के साथ लगाव रखते हैं तो इस कैफे में जरूर विजिट करें। क्या कभी आपने ये बात सोची कि एक ऐसा देश या शहर हो सकता है जो पानी में तैरता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा होने वाला है। दुनिया के पहले तैरते हुए देश का डिजाइन तैयार हो चुका है और यह डिजाइन फ्रांस गवर्नमेंट ने तैयार किया है। एक्चुअली प्रशांत यानी कि पैसिफिक ओशन में समंदर के बीचों बीच तैरने वाला देश बनाने का डिसीजन लिया गया है और इस देश के अंदर मेडिकल रिसर्च सेंटर, पावर हाउस, होटल, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स ये सब बनाए जाएंगे और इस देश की अपनी एक अलग गवर्नमेंट होगी, साथ ही इसके अपने अलग ही नियम कानून होंगे। और अगर करेंसी की बात की जाए यानी पैसे की, तो यहाँ पर अपनी वेरॉन क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होगा, यानी कि कोई फिजिकल करेंसी होगी ही नहीं। और आपको मैं बता दूं कि ये देश बनाने की कॉस्टिंग कितनी होगी, तो वो होगी करीबन 3 अरब रुपए। ये देखिए, ये है जापान के पब्लिक टॉयलेट। जैसे हमारे सुलभ शौचालय होते हैं ठीक उसी तरह, लेकिन जापान के इन टॉयलेट्स की खास बात ये है कि जो इनके दरवाजे होते हैं वो स्मार्ट ग्लासेस के बने हुए होते हैं। इसी वजह से जब टॉयलेट के दरवाजे अनलॉक्ड रहते हैं तो ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहते हैं, यानी कि पारदर्शी। और जब भी ये दरवाजे लॉक होते हैं तब ये नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, यानी कि आप कांच के अंदर की चीजें नहीं देख पाएंगे। है ना काफी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। तो क्या बोलते हो, इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं? क्या आपको पता है कि एंटार्क्टिका में बर्फ के क्रिस्टल का साइज कितना है? हैरान मत होइए, मैं बता देता हूँ। वहाँ पर एक एक क्रिस्टल का साइज स्कूल बस से लेकर एक ट्रक के साइज का होता है। और हम सब जानते हैं कि एंटार्क्टिका सबसे ठंडी जगहों में से एक है। क्या आपको इसके बारे में पता था? मुझे भी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको पक्षियों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या कोई पक्षी किसी भी कीड़े मकोड़े को आसमान में उड़ते हुए खा सकता है, आपका जवाब होगा हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली उन्हें किसी भी चीज को निगलने के लिए ग्रेविटी की जरूरत होती है, इसीलिए जब भी कोई पक्षी कीड़े का शिकार करते हैं तो उसे वापस आकर जमीन में ही खाते हैं, जिससे उसे वो आसानी से निगल सके। आप जो इस फोटो में बच्चे को देख रहे हो, आप मुझे क्या उसकी एज बता सकते हो? ज्यादा लोग कहेंगे कि यार 2 साल का, 3 साल का या मैक्सिमम 4 साल का होगा, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप पूरी तरह गलत हैं, इसकी एक्चुअल एज 20 साल है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, इसकी एज 20 इयर्स की है। इस बच्चे का नाम ब्रूक ग्रीनबर्ग है और इसे बहुत ही रेयर सिंड्रोम एक्स नाम की बीमारी है। इस बीमारी के हो जाने से भले ही इंसान की उम्र कितनी भी बड़ी हो जाए, वो बच्चा ही दिखता है और उसके बॉडी का विकास पूरी तरह रुक जाता है। तो क्या आपको ऐसी बीमारी या इससे ही रिलेटेड कोई रेयर बीमारी के बारे में पता था? और अगर नहीं तो एक लाइक तो बनता है यार। अब मैं आपको बहुत ही फेमस दक्षिण अफ्रीका के एक राजनेता शेकड़े पिस्तों के बारे में बताता हूँ। ये अपने मर्सिडीज से इतना प्यार करते थे कि इनकी मरते हुए आखिरी इच्छा ये थी कि जब इनकी मौत हो जाए उन्हें उनकी मर्सिडीज में बैठा कर दफन किया जाए। मतलब आपने लोगों की आखिरी इच्छाएं तो बहुत प्रकार की सुनी होंगी, लेकिन इनकी आखिरी इच्छा कुछ ज्यादा ही यूनिक थी। आपने कभी सोचा कि अंतरिक्ष में लोग किस तरह की जिंदगी गुजारते होंगे? वहाँ का वातावरण कैसा होगा? यही सब जानने के लिए जब अंतरिक्ष यात्री से ये बात पूछी गई, तब उनका यह कहना था कि अंतरिक्ष यात्री न्यूका परमितानो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करीबन 5.5 महीने रहे और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, आपकी टांगे खुद आपको ही कमजोर लगने लगती हैं और पतली महसूस होने लगती हैं। साथ ही साथ आपका चेहरा भी गोल होने लगता है और वापस धरती पर आने के बाद भी आपको नॉर्मल होने में काफी समय लग जाता है।
अक्सर लोग नींद में सोचते रहते हैं और सुबह उठकर कहते हैं कि यार काफी थकान लग रही है। और आप सोचते होंगे कि यार सोने में किसको थकान लगती होगी। वैज्ञानिकों के द्वारा एक रिसर्च में पता चला है कि अगर आप सोचते हुए सोते हैं तो इसका मतलब आपका दिमाग नींद में भी सोचता रहता है, जिससे आपको जागने पर भी आराम की फीलिंग नहीं आती और थकावट महसूस होती रहती है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये रैंडम फैक्ट का एपिसोड? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही में ऐसी और भी मजेदार फैक्ट्स देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू।